मैं रीता फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल ही में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है जो कि यूपी के लखनऊ से निकल के आया है। जो मुद्दा है 16 साल के एक बच्चे ने अपनी मां को रिवॉल्वर से गोली मार दी। जी हाँ, पिस्तौल से अपनी मां को गोली मार दी उस बच्चे ने। और बच्चे का कहना ये है कि जब बच्चा पकड़ा गया तो बच्चे का कहना ये है कि उसने अपनी मां को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसकी माँ उसे पबजी खेलने से मना करती थी। जी हाँ, उसकी माँ उसे पबजी खेलने से मना करती थी, इसलिए उस बच्चे ने अपने माँ की रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि ये जो मामला है ये पूरा लखनऊ का मामला है। और इसमें जो पहले ये कहा जा रहा था कि जब बच्चे ने गोली मारी उसके बाद उसने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई तो उसने पूरा मामला बताया कि इस तरह से मेरी माँ मुझे पबजी खेलने को मना करती थी, मेरे को गुस्सा आया, उन्होंने मुझे पबजी खेलने से रोका, फ़ोन चलाने से रोका, तो मैंने इस गुस्से में आके अपनी माँ को गोली मार दिया। तो अब तक तो मसला ये था और अब तक की बताई हुई कहानी ये थी। तो अभी जो नई कहानी निकल कर आ रही है वो कोई दूसरा एंगल लेती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो जो बच्चा था उसकी एक छोटी बहन भी थी घर पे उस टाइम पे मौजूद, लेकिन उसने अपनी बहन को भी डरा धमका कर अपनी माँ के लाश के साथ वो 2 दिन घर पे रहा था। और अपनी बहन को डरा धमका कर उसने रखा था। उसकी 10 साल की उसकी बहन थी और जो उसके पापा थे वो फौज में थे और उस टाइम पे आसनसोल में वो तैनात थे। तो आपको बता दें उसने अपने पापा की रिवॉल्वर निकाल के ही अपनी माँ को गोली मारी। अब जो बच्चा है वो ये कह रहा है सुधार गृह में जाके जब उससे पूछताछ की गई, जब कोर्ट के द्वारा उसे सुधार गृह डाला गया और पूछताछ हुई, तो पूछताछ में अब मामला ये निकल के आ रहा है कि बच्चा ये कह रहा है कि उसकी माँ का उसके घर पे उसकी माँ के साथ किसी प्रॉपर्टी डीलर का आना जाना था। जी हाँ, कोई प्रॉपर्टी डीलर था जो उसके घर पे आता जाता रहता था। उसको उस बच्चे को 16 साल के बच्चे को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसकी कंप्लेन उसने अपने पापा को फ़ोन करके कही थी, बताई थी, कंप्लेन की थी। जब उसके पापा घर आए तो उसके माँ के बीच और उसके पापा के बीच इसको लेके बहुत लड़ाई भी हुई। लेकिन उसके बाद जब उसके पापा वापस गए तो उसकी माँ ने उसको पकड़ के बहुत मारा, उसकी बहुत पिटाई की, जिस वजह से वो काफ़ी गुस्सा था। फिर एक दिन रात को वो प्रॉपर्टी डीलर जो था वो फिर आया डिनर के लिए उसके घर पे। तब लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपने पापा को ये बात बताई कॉल करके, और ये बात उसकी माँ को पता चल गई तो उसकी माँ ने फिर उसे पकड़ के बहुत मारा। और इसी बीच जो है उसने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। तो उसके पापा ने फ़ोन पे उसे ये जवाब दिया कि मैं होता तो तुम्हारी माँ को गोली मार देता, तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। तो बच्चा आगे बताते हुए कहता है कि उसके अगले दिन जो है उसके घर पे चोरी हुई, लेकिन वो चोरी उसने नहीं की थी। उस बात पे भी उसको पकड़ के बहुत मारा उसकी माँ ने, वो खून के घूंट पी के रह गया। और उसके बाद उसने तय कर लिया कि जैसे ही घर पे सब सो रहे होंगे वो अपनी माँ के रिवॉल्वर निकालेगा और रिवॉल्वर निकाल के उसे गोली मार देगा। तो जैसे ही रात हुई बच्चे ने अपनी माँ को गोली मार दिया और अपनी बहन को डरा धमका के अपनी माँ की लाश के साथ 2 दिन रहा। उसके बाद जैसे ही वो अपने पापा को ये सारी बातें फ़ोन करके बताता है तो उसके पापा बोलते हैं पुलिस को फ़ोन करने के लिए। फिर पुलिस आती है और उसके बाद सारा मामला निकलकर धीरे धीरे सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो ये एक मुद्दा निकल कर सामने आया है, ये एक पहलू निकल कर सामने आया है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें अभी और भी पहलू जो है वो सामने आना बाकी है। इसमें ऐसा माना जा रहा है कि तीसरे इंसान का भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि लड़के के अंदर और इसके बाद ज़रा सा भी पछतावा, ज़रा सा भी जो मन में गिल्ट होता है, जो पछतावा होता है वो नहीं देखा गया है। तो आपको बता दें कि अभी ये देखना ज़रूरी रहेगा कि अभी क्या क्या और इस पर जो खबर है, अहम मुद्दे हैं वो निकल कर आते हैं। हमारी नज़र इस पर पूरी रहेगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।